नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। राजस्थान में इन दिनों दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। सर्दी से काफ़ी लोग परेशान हैं। सर्दी जुकाम खांसी बहुत ही कॉमन हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि कफ होने के बाद बहुत लंबे समय तक खांसी चलती है। कुछ को सूखी खांसी होती है, कुछ को बलगम वाली खांसी होती है। कफ सिरप्स ले लेकर वो लोग थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी उनको उनकी खांसी के अंदर आराम नहीं मिल रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी होम रेमेडी या फिर घरेलू उपाय के बारे में जो कि आप सूखी खांसी या फिर बलगम वाली खांसी दोनों ही तरह की खांसियों के लिए काम में ले सकते हैं। और इसे आप बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी काम में ले सकते हैं। अगर आप इस होम रेमेडी को काम में लेते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही आसानी से ठीक होने लगेगी। अगर आप बहुत सारी दवाएं लेकर कफ सिरप्स लेकर परेशान हो चुके हैं तो एक बार इस होम रेमेडी को ट्राई ज़रूर कीजिए। आई एम श्योर कि आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस अचूक अनमोल होम रेमेडी के बारे में। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है जो कि आपकी किचन के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी काली मिर्च या फिर ब्लैक पेपर की, जो किचन में आसानी से मिल जाती है। ब्लैक पेपर के अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से यह हमारे साइनसेज के अंदर जमे हुए म्यूकस को पतला करके उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए दूसरा आपको चाहिए काला नमक या फिर ब्लैक सॉल्ट। यह भी आसानी से किचन के अंदर मिल जाता है। ब्लैक सॉल्ट जो है ये सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यह आपकी सांस की नली को रिलैक्स करता है, क्योंकि जब कभी भी लंबी खांसी चलती है, बहुत दिनों से खांसी चल रही है, कई महीनों से अगर किसी को खांसी है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उनमें अकड़न आ जाती है। इसे कम करने के लिए ब्लैक सॉल्ट एक अच्छा रोल प्ले करता है। इसके लिए तीसरी चीज़ आपको चाहिए अजवाइन। अजवाइन चेस्ट कंजेशन और खांसी जुकाम के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यह आपके चेस्ट कंजेशन को रिलीव करती है और आपको खांसी से आराम दिलाती है। चौथा हमें काम में लेना है हरी इलायची, जो कि जनरली हम यूज में लेते हैं। उस इलायची के बीज हमारे काम में आएंगे। इलायची के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन को ट्रीट करने की कैपेसिटी होती है। साथ ही यह हमारी चेस्ट की सूदिंग करती है, जिससे सांस लेने की जो दिक्कत है उसमें आराम मिलता है। इसके लिए पांचवी चीज़ हमें चाहिए अदरक या फिर जिंजर। अदरक के अंदर आप सभी जानते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से यह चेस्ट कंजेशन को रिलीव करता है, इन्फेक्शन को दूर भगाता है और फेफड़ों की सूजन को भी कम करता है। हमारे सांस की नली की सूदिंग करता है और बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपको ये काम करना है कि 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 4 टीस्पून कसा हुआ अदरक, 4 से 5 छोटी इलायची के बीज, इसमें हमें इलायची का छिलका काम में नहीं लेना है, और 5 टेबल स्पून गुड़। ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए ज़रूरी होंगी। अब गुड़ के अलावा जो भी सारी चीज़ें हैं इन्हें मिक्स करके एक अच्छा मिक्सचर तैयार कर लीजिए और गुड़ को एक नॉन स्टिकी कढ़ाई के अंदर गर्म कीजिए या पकाइए। पकाते समय ध्यान रखिए कि गुड़ जो है ये कढ़ाई के अंदर चिपक सकता है, इसलिए थोड़ा पानी इसके अंदर आप डाल लीजिए और धीमी आंच के ऊपर इसे पकाइए। अगर बहुत ज़्यादा इसको पका देंगे या जला देंगे तो उससे जो आपकी दवाई बनेगी उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा और टेस्ट में बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए गुड़ को जलाना नहीं है, धीमी आंच पर इसको पकाना है। जब भी आपका गुड़ पिघल जाए तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें डालनी हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। इन सभी को इसके अंदर डालकर पकाना स्टार्ट कर दीजिए। धीमी आंच पर पकाएं। ध्यान ये रखना है कि गुड़ जले नहीं। अगर गुड़ जल जाएगा तो स्वाद कड़वा हो जाएगा और आपकी जो दवाई है उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा।
सारी चीज़ें डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इनको पकाना है। अच्छी तरह से इसे पका लीजिए और इसके बाद इसे एक कांच के जार के अंदर निकाल लीजिए ताकि इसे लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ में ले सकें। अब इसका यूज कैसे करना है, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को या रात को सोने से पहले आपको इसको लेना है। जब भी इसको लें तो गर्म पानी के साथ लें, ठंडा पानी यूज़ न करें और खटाई की चीज़ें या फिर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल न करें। साथ ही स्मोकिंग वगैरह के भी परहेज़ रखें। अगर आपको ज़्यादा खांसी आ रही है तो इसको आप SOS यूज़ में भी ले सकते हैं, यानी कि जब कभी भी खांसी आए तब इसको यूज कर सकते हैं। 2 टाइम से ज़्यादा भी आप इसको ले सकते हैं, बट प्रेफर कीजिएगा कि 2 टाइम ही आप इसको लें, सुबह आधा चम्मच और रात को आधा चम्मच। आप देखेंगे कि जब कभी भी आप SOS इसको लेते हैं विदिन 10 मिनट्स आपकी खांसी के अंदर आपको आराम मिलेगा। अगर आपको लंबे समय से खांसी है तो 3 से 7 दिन तक इसको यूज में लीजिए कंटिन्यूसली, सुबह शाम की डोज के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा अगर खांसी है, बहुत लंबे समय की खांसी है, कई दिनों से आपको ऐसा चल रहा है खांसी वगैरह, सूखी या बलगम वाली खांसी, तो इसको आप 21 दिन या फिर 1 महीने तक भी यूज में ले सकते हैं। अब अगर बच्चों की बात करें तो 10 साल से छोटे बच्चों को यह नहीं देना है, लेकिन 10 साल से बड़े बच्चे, 10 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को इसको दे सकते हैं। 10 से 16 साल तक के बच्चों के अंदर जब भी ये दवाई दें तो इसकी 1/4 डोज दें, मतलब 1/4 टीस्पून सुबह और 1/4 टीस्पून शाम को या रात को। एडल्ट डोज का हाफ करके बच्चों को देना है। ध्यान रखिएगा, ये होम रेमेडी आपको तभी यूज में लेनी है जब आप सब तरह की दवाइयाँ लेके परेशान हो चुके हैं और बार बार कफ सिरप्स लेकर आप थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा कफ सिरप्स आपने यूज कर लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको खांसी के अंदर बिल्कुल आराम नहीं मिला है। प्रायोरिटी यही रखिएगा कि जब कभी भी कोई भी दवाई लें, डॉक्टर के कंसल्टेशन से लें। होम रेमेडीज़ का यूज आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। ये इमरजेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं। जब कभी पुराने समय के अंदर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी तो लोग घरेलू उपचारों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। उसी समय की ये कुछ थेरेपीज़ हैं या फिर रेमेडीज़ हैं जो हम लोग आज के समय में भूल चुके हैं। जब कभी भी ज़रूरत हो इनका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।